बिल्कुल अच्छा है। ओके, ये तो बात है सर। इससे आगे बढ़ के एक चीज़ और, वैक्सीन के बारे में बात करते हैं हम लोग कि जी जो वैक्सीनेशन है, इसमें जी 2 बातें हैं। जी ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ उसके, कि जी एक तबका है जो वैक्सीन लेना चाहता है, एक तबका है जो जी वैक्सीन लेने से डर रहा है। जी और अभी 1 मई से सभी लोगों के लिए 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। जी तो इस चलो, पे एक क्या अच्छी राय खबर है बता आपकी? दूं। हमारे हाँ, राजस्थान स्टेट बताइए। की अच्छी खबर, आज 5 बजे हाँ, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे 18 प्लस वालों को सबको वैक्सीन फ्री कर दिया। जी, मैंने न्यूज़ में चलिए, पढ़ा बहुत थोड़ी अच्छी देर बात, पहले। बहुत 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 ये अच्छी बहुत बात है। अच्छी बात। हम्म। जी, तो पहले और मुकेश जी के यहाँ पास आते हैं, फिर आप जो कह रहे हैं ब्रिज जी, बिल्कुल मैं उस बात को सहमत हूँ। एक तबका, बहुत बड़ा मोटा तबका, जो वैक्सीन नहीं लगवाने के फेवर में और लोगों में रूमर फैला रहा है, और जी, एक वहाँ पे तबका है जो थोड़ा लगवाना चाहता है। तो थोड़ा मैं थोड़ा सा। हाँ, अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि मैंने एवरेज मेरे एरिया में जो लगवाया वैक्सीन, इवन कि मेरे घर में भी लगवाया मदर फादर को मैंने, ऐसा कुछ नहीं, किसी को पेन तक नहीं हुआ है। फीवर की तो बहुत दूर की बात है, पेन भी नहीं हुआ है। मैंने बिल्कुल बराबर ऑब्जर्वेशन किया है 1-1 महीने तक। अभी सेकंड डोज़ मेरे 3 या 4 दिन हो गए, फादर मदर दोनों के लग गई। उन्होंने कभी पेन तक फीलिंग नहीं की है। बिल्कुल। मतलब यूँ भी नहीं कहा है मुकेश मेरे जी, दर्द आपकी हुआ। प्रतिक्रिया? जी, बिल्कुल। वैक्सीनेशन मुकेश जी, तो आपकी वो ऐसा प्रतिक्रिया? कुछ नहीं है। देखिए सुनी-सुनी देखिए बातों पे विश्वास करके वो हाँ, प्रैक्टिकल हाँ। है भाई, गवर्नमेंट अगर कोरोना से डर खत्म करना है तो वैक्सीनेशन ही उसका जो है सबसे जो है परफेक्ट जो है वो उपाय है कि 1 मिनट वैक्सीनेशन शंकर, 1 मिनट, 1 मिनट शंकर जितना जी। हाँ, ज़्यादा मुकेश जी बोलिए। जितना ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा उतने लोग जो हैं अपने आप को सेफ हो जाएंगे वो। और वैक्सीन लग जाने के बाद एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे रीमर गलत फैल गया। वैक्सीन हाँ, वैक्सीन जब काम करती है, अपना इम्यूनिटी जब बढ़ाती है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा ना। हमारे बिल्कुल। बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी तो है ना हमारे बॉडी का। तो जो बिल्कुल। वैक्सीन लगता है वो क्या है कि कोरोना का ही जो है बहुत स्मॉल नैनो पार्टिकल्स जो है वो वैक्सीन के थ्रू अंदर जाता है। कोरोना का डेड जो जी, सेल है उसको लिया जाता है और वो अंदर जाता है। तो हमारा जी, बॉडी जो है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो कोरोना के अगेंस्ट में अपनी जो है इम्यूनिटी तैयार करती है और अपना फूड तैयार करती है कि भाई ये कुछ बाहर का चीज आ गया, उससे हमको लड़ना है। जी, तो इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं और यही हमारी इम्यूनिटी पावर होती है। तो जब जी। इम्यूनिटी बनता है तो थोड़ी कभी कभी किसी को देखने को मिलता है, जब वो इम्यूनिटी बनने की प्रोसेस शुरू होती है तो कभी कभी किसी को थोड़ा फीवरिश होना, वो में से थोड़ा 100% सबको वैसा रिजल्ट हाँ नहीं मिलेगा, लेकिन 10%, 20%, 25% हाँ उसमें इम्यून जब थोड़ा थोड़ा डेवलप होगा ना इम्यूनिटी सिस्टम, तो थोड़ा सा वीकनेस, किसी को फीलिंग, हाँ किसी को थोड़ा फीवर। टायर्डनेस आज तो रहेगा, फीवर टिटनेस से भी आ सकता है। टिटनेस जो वैक्सीन है, थोड़ा आप समझ थोड़ा रहे हैं। थोड़ा टाइटनेस रहेगा। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन सबको कराना है। एक छोटी सी उदाहरण लीजिए, हम एक मैं महीने का, 1.5 महीने के बच्चे करवाना को है, हम बिना डरे, और डीपीटी का अपना टीका लगवाते हैं। experience बताना है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं। वो टीका में तो होता है सर। डीपीटी का टीका लगवाते हैं। जो 1.5 महीने का बच्चा है उसको हम डीपीटी का टीका देते हैं, तो उससे फीवर आती है। और फीवर तो आता क्या है, इमीडिएट। डीपीटी का फीवर आता तो है। क्या डी उसको हम लगवाते हैं ना, और इसलिए लगवाते हैं बिल्कुल, कि इन फ्यूचर बच्चे को कोई बीमारी नहीं होगी। तो बिल्कुल। वैक्सीन हमारा जो है वो वही वो काम कर रहा है कि इन फ्यूचर हमको वैक्सीन लग जाएगा तो हमारे को अगर कोविड हो भी गया तो उससे बहुत घबराने की बात नहीं है। वो उसको कोविड बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, उसका लाइफ उसका जो है डैमेज नहीं होगी, लाइफ उसका सेव रहेगा उसका। और उसको थोड़ी बहुत आज सिम्टम होके, किसी की सर्दी जुकाम इम्यूनिटी होके वो कमजोर एक है, दो दिन में, होने दो की चार दिन में होगी, ठीक हो जाएगा। उसको इम्यूनिटी। हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत बहुत रेयर पड़ता है, कभी 100 एक आध कोई पड़ गया वो अलग बात है, हाँ, वो मैंने ऐसा देखा, नहीं है बिल्कुल उसमें। 0.1% चांसेस हाँ जिनको वैक्सीन हाँ पड़ा, उनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ी हाँ। है। नहीं, वो तो किसी को हो सकता है ना, अगर किसी को डर हाँ, वो हाँ, तो सेंसिटिविटी वो है, तो किसी ठीक किसी को है। से होगा साइड इफेक्ट, किसी से वो अगर डर तुरंत पता सेंसिटिविटी रहेगा, है तो उससे उसमें आप तो कुछ कर ही नहीं कंफर्म सकते करो, आप उसमें। बीपी करो, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करो, तो डॉक्टर किसी को भी हो सकता है। मेरे एक मित्र थे जानने वाले, वैक्सीनेशन हुआ और उनको फीवर 106 चला गया, लेकिन जी। उनको जांच हुई तो पता चला कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक ये रीजन था कि भाई उसकी वजह से फीवर शूट कर गया। अब वहां पे क्या होता है कि लोग जो गलत वे में जो उसको ले जाते हैं वो सोचते हैं अगर इनको जो फीवर हो गया वो उसकी वजह से हो गया, वैक्सीनेशन की इसकी वजह वजह से से हो फीवर हो गया। गया। हुँ, 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 ठीक हुँ। है, लेकिन अब वो तो जांच करने का विषय है ना, जांच करने से पता चलता है। बिल्कुल। एक सवाल सर, दोनों से बारी-बारी से मैं लूँगा जवाब, कि वैक्सीनेशन से पहले या बाद जी में
जी। क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहले शंकर जी आप बताइए। हाँ जी। सवाल है वैक्सीनेशन से पहले या बाद में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वैक्सीनेशन के बाद में ये सावधानी बरतनी चाहिए, कम से कम देखो उसको एक वैक्सीन लगने के बाद 28 दिन तक उसको जो अपने जो कोरोना गाइडलाइन है वो पूरी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है वैक्सीन लग गया आप चले गए, क्योंकि उसमें क्या होगा देखो आपको 1 वीक बाद में एक बार इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को रिपेयर करेगा, उसमें इम्यूनिटी बनाएगा, एंटीबॉडी डेवलप होगा, तो एक बार वो वीक होगा। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम दरमियान वो जाए बिल्कुल बेखौफ हो जाए, हैंड वॉश नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगाया, डिस्टेंसिंग नहीं रखे, तो वो ज़्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो इसमें प्रिकॉशन रखने वाली यही बात है, आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट रहना है। फिर सेकंड डोज लगेगी, उसके बाद में आपको फिर वही 28 दिन प्रोटेक्ट रहना है, उसके बाद में फिर आप थोड़े से एक सेफली रह सकते हैं। बट मास्क तो पहनना ही है, आपको भूलना नहीं है। ये तो आपको जरूरी मास्क है। पहनना है, हैंड वॉश करने ये हैं, तो जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग ये रखनी तो जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये जो तो ये 3 है एग्जाम्पल है, 3 चीज़ तो दवाई और ढिलाई आप कर लो, दोनों आज के बाद जरूरी आने है। वाले दवाई भी पे और यही चल कड़ाई भी, ये दोनों जरूरी है। ठीक है, तो मुकेश जी आपके पास नहीं, कि 3 चीज़ें आप सेम अपनी लाइफ में आप जोड़ लीजिएगा। जी। जी सर बताइए। ये 3 टिप्स है, जोड़ लीजिएगा। फेस कवर करना है, हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। 3 तो आप अपनी लाइफ में जोड़ लीजिएगा कब बेसिकली। तक सर? कब तक? ये चलेगा, ये देखो तो ये यूनिवर्सल ये तो अभी बीमारी है चलेगा। और अभी इसको कंफर्म नहीं कह सकते कब तक चलेगी। चलेगा। ये ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद में इसमें डाउनफॉल आएगा, चलता रहेगा। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे सब हर्ड इम्यूनिटी एक कम्युनिटी के अंदर डेवलप हो जाएगी अपने कंट्री के अंदर, उसके बाद छोड़ सकते हैं, खत्म होगा। मैं भी कह सकता हूँ। जी मुकेश जी आपके पास सेम सवाल कि वैक्सीन से पहले या बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वैक्सीन से पहले या बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ सर, सवाल सेम है कि वैक्सीनेशन से पहले या बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि एक बहुत लोगों में फियर है, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो तो कोमॉर्बिडिटी है जिनकी पहले से मेडिसिन चल रही है, थोड़ा सा एक बार वैक्सीनेशन करवाने से पहले अपना एडवाइस ले लेना चाहिए। किसी टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए जिनकी कोमॉर्बिडिटी पहले से जिनकी मेडिसिन चल रही है। और जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो जाके वैक्सीनेशन करवाएं। इसी वजह से डॉक्टर ने बोला वैक्सीनेशन कराने के बाद, देखिए वैक्सीनेशन पहला डोज रहेगा, उसके बाद 28 से 45 दिन में दूसरा डोज लगना है। मैंने तो यही टाइम हो गया आपको, और उसके बाद 15 से 20 दिन, लगभग 2 महीने के आसपास आपको सावधानी ज्यादा रखनी है, क्योंकि आप बॉडी में अपना खाता है और जब वैक्सीन लगने के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, तो अंदर से जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है इम्यूनिटी, तो वो थोड़ा सा वीक होता है उस टाइम। तो सावधानी उस टाइम ज्यादा रखना है, अपने आप को भी थोड़ा सेफ रखना है, मास्किंग डबल मास्किंग करनी है, सैनिटाइजर करना है, हाथ की सफाई ज्यादा रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं करना कि वैक्सीन हमने लगवा लिया तो बस खत्म, और तो हमें एकदम ये हो गया, ऐसा नहीं है। तो वैक्सीन के साथ साथ अपने लोगों को प्रिकॉशन भी रखना पड़ेगा, और तो जब तक ऐसे मैक्सिमम लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है तभी हमारे देश की इम्यूनिटी आएगी और उसके बाद हम इस वायरस से जीत पाएंगे। वैक्सीनेशन तो सबको करवाना बहुत जरूरी है। और 18 साल से अब तो 18 साल तक वैक्सीनेशन का तारीख से शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा जल्दी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा उतनी ही जल्दी हम इस बीमारी से पकड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि सबसे पहले मास्क ज़रूर लगाएं, और आज की डेट में या तो आप N95 मास्क लगाएं, या आप कपड़े का मास्क लगाते हैं तो आप डबल मास्क लगाएं, एक सर्जिकल मास्क उसके ऊपर आप ज़रूर लगाएं, ये चूँकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से। दूसरा, जो 2 गज की दूरी की बात है, अब तो मुकेश शंकर जी कह रहे हैं कि नहीं, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस उसको रखें। ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें,
टीकाकरण जो 45 से ऊपर उनका ऑलरेडी चल रहा है तो वो वैक्सीन लें। जो 18 प्लस है उनका 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, वैक्सीनेशन लें। एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने है कि पैनिक, जो हड़बड़ाहट है, उससे आप दूर भागें। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल है SpO2 जिसकी बात कर रहे थे मुकेश जी और शंकर जी, मैं आपको बता दूं आपका ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीमीटर से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर 90 से आपका ऊपर है तो आपको हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राथमिक उपचार से जो प्रोन कंडीशन है, जो एक एक्सरसाइज है, उसके वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप उस स्थिति में जाके आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। आप होम आइसोलेशन में घर पे होकर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको फीवर हो गया, आपको कफ हो गया, आपको ऐसा लग रहा है तो पहले आप खुद को आइसोलेट कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लीजिए। देखिए, आपको ये समझना होगा कि कोरोना बीमारी है, सर्दी बुखार खांसी है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। इसका ये मतलब नहीं कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कोई 7 दिन में ठीक हो रहा है, कोई 15 दिन में ठीक हो रहा है, आप ठीक होकर घर आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी, इसलिए आप पैनिक ना हो। दूसरी बात, चूंकि अगर हम और आप पैनिक नहीं होंगे तो जिनको एक्चुअली में हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि आज यहाँ ऑक्सीजन कम है, कल वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो ये जो न्यूज़ आ रही है ये कम होगी, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें आप लोगों की बातों से